हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद IAS चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, वो मैंने ज्वालामुखी के बारे में बता दिया हुआ था। आज दोस्तों हम लोग ज्वालामुखी के प्रकार की बात करेंगे दोस्तों। जो ज्वालामुखी सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार के दोस्तों होते हैं। तो आज दोस्तों हम लोग इसी बिंदु के पर लेकर बात करेंगे ज्वालामुखी के प्रकार, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं एक बेहतरीन सी ज्वालामुखी और ज्वालामुखी के दोस्तों प्रकार। ठीक दोस्तों, ज्वालामुखी के प्रकार, जिसमें से दोस्तों हम लोगों को पहला जो ज्वालामुखी दोस्तों देखना है, उस ज्वालामुखी का नाम है सक्रिय ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है ना दोस्तों, यानी कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी पहला दोस्तों ये प्रकार में देखना है, ज्वालामुखी का सक्रिय ज्वालामुखी। तो ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से सदैव दोस्तों धूल, राख, ठीक है ना, धूल, राख, गैस आदि पदार्थ बाहर निकलते ही रहते हैं, तो उन ज्वालामुखी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? सक्रिय। सक्रिय का मतलब एक्टिव रहे दोस्तों, यानी कि ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से धूल, राख, गैस आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, ऐसे ज्वालामुखी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। तो दोस्तों यही वर्डिंग लिखना है, ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से, तो दोस्तों ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से, जिनके मुख से सदैव, जिनके मुख से सदैव, ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से सदैव, ठीक है ना, धूल, गैस, राख, धूल, गैस, राख, धूल, गैस, राख और चट्टान, चट्टान। चट्टान का मतलब दोस्तों छोटे छोटे टुकड़े की यहाँ पर बात हो रही, जैसे ज्वालामुखी, बम्ब, लैपली जो मैंने कल बताया हुआ था, चट्टान आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, बाहर निकलते रहते हैं। आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ऐसे ज्वालामुखी को दोस्तों हम लोग क्या? सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, यानी कि जो सक्रिय रहे। ठीक, आदि पदार्थ। जैसे में दोस्तों बात करें तो जैसे में दोस्तों आपको देखना है, जैसे में दोस्तों बात करें, स्ट्रोम्बोली सबसे पहला दोस्तों जो ज्वालामुखी है, इसकी बात कर लेते हैं। ये दोस्तों है आपका स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली ये दोस्तों आपका है लेपरी द्वीप पर। स्ट्रोम्बोली दोस्तों आपका जो ज्वालामुखी है, ये दोस्तों है लेपरी द्वीप पर, लेपरी द्वीप। और ये दोस्तों कहाँ पर है? इटली में है। लेयरी द्वीप, लेपरी द्वीप या लेयरी द्वीप दोस्तों कहाँ पर है? इटली में है। यहाँ पर दोस्तों कौन सा? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, जो सक्रिय ज्वालामुखी का दोस्तों क्या उदाहरण है। अगला दोस्तों बात करें तो आपका ज्वालामुखी है एटना। एटना दोस्तों ज्वालामुखी है सिसिली द्वीप, ये भी आपका इटली में है। सिसिली द्वीप ये भी दोस्तों आपका सिसिली द्वीप भी कहाँ पर है? इटली में। ठीक है ना दोस्तों, इटली में आपका ये भी है सिसिली द्वीप। इसके बाद दोस्तों अगला बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट PCS वाले दोस्तों बहुत पूछते हैं, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, ये दोस्तों आपका है इक्वाडोर में। कोटोपैक्सो ज्वालामुखी ये दोस्तों आपका है इक्वाडोर। ठीक है ना, कोटोपैक्सी इक्वाडोर। इसकी खास बात क्या है दोस्तों? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहाँ पर दोस्तों लिख लेते हैं, विश्व का
विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है ना दोस्तों, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा दोस्तों? कोटोपैक्सी, जो आपका कहाँ पर है? इक्वाडोर में। ठीक है ना, यानी कि स्ट्राम्बेली ज्वालामुखी ये आपका है लेपरी द्वीप पर, कहाँ पर? इटली। इसके बाद एटना ज्वालामुखी दोस्तों, ये आपका है सिसिली द्वीप, कहाँ पर? इटली। इसके बाद कोटोपैक्सी दोस्तों, आपके एग्जाम में बहुत ही एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कोटोपैक्सी ये ज्वालामुखी दोस्तों इक्वाडोर में है, जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। इसके बाद अगला दोस्तों माउंट इरेबस है। अगला सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस दोस्तों, माउंट इरेबस आपका अंटार्कटिका में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अंटार्कटिका माउंट इरेबस दोस्तों। ठीक है ना, अंटार्कटिका माउंट इरेबस। इसके बाद दोस्तों किलायू की अगर बात की जाए, अगला जो सक्रिय ज्वालामुखी किलायू दोस्तों आपका पड़ता है हवाई द्वीप में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद और दोस्तों बात करी जाए लांगिला एवं बागान सॉरी दोस्तों, अगला आपका रहेगा लांगिला एवं बागाना ज्वालामुखी दोस्तों, ये आपका पड़ेगा पपुआ न्यू गिनी। ठीक है दोस्तों, ये आपका पपुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दोस्तों। टॉरस जल संधि आपने पढ़ी होगी, तो वहीं पर टॉरस जल संधि पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती, वही देश है दोस्तों पपुआ न्यू गिनी। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी दोस्तों आप लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये सभी के सभी सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल है। इसके बाद दोस्तों मेरापी, अगला ज्वालामुखी दोस्तों है मेरापी दोस्तों आपका पड़ेगा कहाँ पर? इंडोनेशिया। ठीक है ना दोस्तों, इंडोनेशिया यहाँ पर दोस्तों आपका क्या? मेरापी पड़ेगा इंडोनेशिया में। ठीक है दोस्तों, मेरापी दोस्तों आपका पड़ेगा इंडोनेशिया में। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आप लोगों ने क्या कुछ एग्जाम्पल देखे हैं दोस्तों, अभी और भी लिखना है। पहले दोस्तों आप लोग एक काम करिए, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जैसे मैं दोस्तों कुछ नाम और लिखने हैं मैं उनको भी लिखवा देता हूँ। आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों कुछ नाम और सक्रिय ज्वालामुखी को लेकर के मैं उनके भी दोस्तों नाम आप लोगों को क्या लिखवा देता हूँ, तो आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप लोग इतना काम करिए, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद मैं आपको कुछ और भी नाम लिखवाता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात और भी कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कुछ नाम दोस्तों और हैं इसी ज्वालामुखी के, तो उनको भी मैं लिखवा देता हूँ, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाता है और पूछा भी जाता है दोस्तों। ठीक है ना, क्वेश्चन आता भी और पूछा भी जाता है। जैसे दोस्तों अगला दोस्तों आपका सुमेरु ज्वालामुखी, सुमेरु सक्रिय ज्वालामुखी, ये दोस्तों आपका जावा इंडोनेशिया में दोस्तों पड़ेगा सुमेरु जावा। इसके बाद दोस्तों अगला सक्रिय ज्वालामुखी है दुकानो दोस्तों, और दुकानो दोस्तों आपका पड़ेगा इंडोनेशिया में। ये भी है दोस्तों कहाँ पर? इंडोनेशिया। दुकानो भी आपका कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मौना लोवा। ठीक है दोस्तों, मौना लोवा सक्रिय ज्वालामुखी, ये दोस्तों आपका है हवाई द्वीप यूएसए में है। यानी जो हवाई द्वीप आपका है ये दोस्तों कहाँ पर पड़ेगा? यूएसए में। ठीक है दोस्तों, क्लियर? मौना लोवा हवाई द्वीप यूएसए। इसके बाद दोस्तों आखिरी है बिल्लारिका सक्रिय ज्वालामुखी, ये दोस्तों आपका पड़ेगा कहाँ पर? चिली देश में। ठीक है दोस्तों, चिली देश में
चिली देश में। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आप लोगों ने कुछ सक्रिय ज्वालामुखी के क्या एग्जाम्पल दोस्तों देख लिए हुए हैं। जैसे सुमेरु जावा में पड़ेगा सक्रिय ज्वालामुखी, दुकानो दोस्तों इंडोनेशिया में, मौनोलोवा हवाई द्वीप यूएसए, और बिल्लारिका दोस्तों कहाँ पर है, चिली में है, चिली में है। तो ये जितने मैंने भी दोस्तों नाम लिखे हुए हैं ये सभी के सभी सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण थे। तो आप लोग दोस्तों इनको याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में दोस्तों सवाल पूछे ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले प्रकार की बात कर लेते हैं। ज्वालामुखी का अगला कौन सा प्रकार था दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले ज्वालामुखी, जिसका नाम है दोस्तों क्या, सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी। तो दोस्तों सुषुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं, यानी कि ऐसे ज्वालामुखी जिनमें कभी भी उद्गार नहीं हुआ परंतु आगे कभी भी उद्गार हो सकता है, ऐसे ज्वालामुखी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी। मतलब दोस्तों जिनमें कभी भी उद्गार नहीं हुआ लेकिन आगे कभी भी हो सकता है। तो इस प्रकार के जो भी ज्वालामुखी है दोस्तों क्या कहलाते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी। तो यहाँ पर दोस्तों इसी लैंग्वेज को हम लोग लिख लेते हैं, ऐसे ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें कभी उद्गार नहीं हुआ है, जिनमें कभी उद्गार नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, परंतु जिनमें कभी भी उद्गार हो सकता है, परंतु जिनमें कभी भी उद्गार हो सकता है, उद्गार हो सकता है। ठीक दोस्तों, मतलब दोस्तों क्या हुआ, मतलब ये कभी भी भड़के नहीं है लेकिन कभी भी भड़क सकते हैं। यहाँ पर भड़के का मतलब ये है दोस्तों कभी भी अपने मुख से दोस्तों धूल, गैस, राख, चट्टान आदि भी ये क्या पदार्थ बाहर निकाल सकते हैं। अभी तक हुआ नहीं है लेकिन आगे होने की क्या उम्मीद है। तो ऐसे ज्वालामुखी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी। जैसे में दोस्तों हम लोग अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जैसे, इसके एग्जाम्पल दोस्तों कौन से हैं, जैसे में बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहला दोस्तों है विसुवियस। सबसे पहला दोस्तों ज्वालामुखी है विसुवियस। ठीक है दोस्तों, विसुवियस। और ये दोस्तों विसुवियस आपका पड़ेगा इटली में, इटली में। ठीक है ना, विसुवियस कहाँ पर है, इटली में दोस्तों ज्वालामुखी है। इसके बाद दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूजियामा। फ्यूजियामा दोस्तों ये आपका पीसीएस में दोस्तों बहुत सवाल पूछा जाता है। फ्यूजियामा ये आपका ज्वालामुखी कहाँ का है, जापान का। फ्यूजियामा जापान का है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला बात करी जाए तो क्राकाटाओ। क्राकाटाओ, क्राकाटाओ दोस्तों ज्वालामुखी। क्राकाटाओ ये दोस्तों आपका है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया। क्राकाटाओ दोस्तों इंडोनेशिया। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम। ठीक है दोस्तों, ये आपका है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक है ना दोस्तों, नारकोंडम, अंडमान निकोबार। ये दोस्तों आपके किसके उदाहरण है, सक्रिय ज्वालामुखी के, सॉरी दोस्तों सुषुप्त ज्वालामुखी के क्या उदाहरण है। ठीक, सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है ना, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें कभी उद्गार नहीं हुआ परंतु आगे उद्गार होने की संभावना हो सकती है, तो ऐसे ज्वालामुखी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी। जैसे विसुवियन इटली का है दोस्तों, फ्यूजियामा जापान का है दोस्तों, क्राकाटाओ इंडोनेशिया का है दोस्तों, और नारकोंडम दोस्तों कहाँ का है, अंडमान निकोबार का दोस्तों। क्लियर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग दोस्तों आगे बात करते हैं।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं शांत ज्वालामुखी। शांत दोस्तों जब आया होगा तो शांत का मतलब आप समझ गए होंगे कि यानी कि ऐसे ज्वालामुखी जिनमें कभी ना तो उद्गार हुआ है और ना ही भविष्य में कभी उद्गार होने की उम्मीद है। तो ऐसे ज्वालामुखी दोस्तों क्या कहलाते हैं? शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिनमें कभी ना तो उद्गार हुआ है और ना ही कभी उद्गार होने की उम्मीद है या संभावना है। तो ऐसे ज्वालामुखी दोस्तों क्या कहलाते हैं? शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। दोस्तों ऐसे ज्वालामुखी जिनमें ना तो कभी उद्गार हुआ है और ना ही कभी उद्गार होने की उम्मीद है, तो ऐसे ज्वालामुखी दोस्तों क्या? शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। जैसे में दोस्तों अगर हम लोग बात करें जैसे में, तो जरा देखते हैं दोस्तों। पहला जो आपका शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है दोस्तों, आपने नाम सुना होगा कोह सुल्तान। कोह सुल्तान ये दोस्तों आपका ज्वालामुखी पड़ेगा ईरान में। कोह सुल्तान ईरान, ठीक है दोस्तों। दूसरा दोस्तों आपका देवबंद, ठीक है ना, देवबंद। देवबंद ये दोस्तों आपका पड़ेगा, ये भी ईरान में। देवबंद ये भी आपका कहाँ पर पड़ेगा? ईरान में। इसके बाद दोस्तों अगला किलीमंजारो दोस्तों। किलीमंजारो, किलीमंजारो दोस्तों ये आपका पड़ेगा तंजानिया। तंजानिया, किलीमंजारो तंजानिया, किलीमंजारो तंजानिया। अगला दोस्तों आपका है चिम्बराओ। चिम्बराओ, चिम्बराओ दोस्तों ये आपका पड़ेगा इक्वेडोर। इक्वेडोर, चिम्बराओ, इक्वेडोर, इक्वेडोर। इसके बाद दोस्तों अगला है एंकाकागुआ। एंकाकागुआ, ठीक है दोस्तों। ये आपका है एंडीज पर्वत श्रेणी पर। एंकाकागुआ एंडीज पर्वत श्रेणी, यहाँ पर दोस्तों एंकाकागुआ है। और इसकी दोस्तों खास बात क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है। तो एंकाकागुआ दोस्तों ये आपका विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी है, ठीक है दोस्तों। यानी कि एंकाकागुआ विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है। इसके बाद दोस्तों अगला पोपा। पोपा दोस्तों ये आपका कहाँ का है? म्यांमार का है। म्यांमार का है, ठीक है ना दोस्तों। पोपा कहाँ का है? म्यांमार का। तो ये दोस्तों आपके जितने भी है शांत ज्वालामुखी के क्या एग्जाम्पल है, उदाहरण है दोस्तों, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें ना तो कभी उद्गार हुआ है दोस्तों और ना ही कभी उद्गार होने की उम्मीद है, जैसे दोस्तों कोह सुल्तान ईरान में, देवबंद ईरान में, किलीमंजारो तंजानिया में दोस्तों, चिम्बराओ इक्वेडोर, एंकाकागुआ एंडीज पर्वत श्रेणी। एंकाकागुआ विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है। और पोपा दोस्तों कहाँ का है? म्यांमार का है। म्यांमार का है दोस्तों, ठीक है ना। पोपा आपका कहाँ का है? म्यांमार का। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों सक्रियता के जो आधार पर 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं दोस्तों। सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार के, तो वो दोस्तों मैंने आपको तीनों प्रकार बता दिए हुए हैं। कल दोस्तों जो कल की क्लास होगी दोस्तों, उसमें दोस्तों हम लोग बात करेंगे ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित आकृतियां कौन कौन सी हैं। इन्हीं सभी दोस्तों बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित आकृतियां दोस्तों कौन सी है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों करता हूँ।